गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हरियाणा सामान्य ज्ञान सीरीज़ 23 में आप सभी का स्वागत है। आज की इस सीरीज़ में भी मैंने भूगोल के आईने से प्रश्नों का संकलन किया है, जिसमें अति महत्वपूर्ण 35 भूगोल के प्रश्न इकट्ठे किए गए हैं जो हरियाणा की ज्योग्राफी से संबंधित हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी हरियाणा भूगोल के आईने में सीरीज़ 23। पहला प्रश्न देखिए, मारकंडा नदी अंबाला के काला अम्ब स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है। मारकंडा नदी अंबाला के काला अम्ब स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है। दूसरा प्रश्न देखिए, अंबाला के भैणी स्थान पर चेतांग नदी सरस्वती नदी से आकर मिलती है। अंबाला के भैणी स्थान पर चेतांग नदी सरस्वती नदी से आकर मिलती है। तीसरा प्रश्न देखिए, हरियाणा की सरस्वती नदी को गहरे गड्ढों की नदी भी कहा जाता है। हरियाणा की सरस्वती नदी को गहरे गड्ढों की नदी भी कहा जाता है। चौथा प्रश्न देखिए, यमुनानगर के मुगलावली गांव में सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने हेतु खुदाई कार्य शुरू किया गया है। यमुनानगर के मुगलावाली गांव में सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए खुदाई कार्य शुरू किया गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको जैसा पता है सरस्वती नदी वेद के अंदर भी, ऋग्वेद के अंदर भी सरस्वती नदी का वर्णन किया गया है। ये प्राचीन पवित्र नदी मानी जाती है और इसका ओरिजिन ऐसा माना जाता है हरियाणा में ही था। तो इस नदी पर काफ़ी शोध कार्य भी चल रहा है और यमुनानगर में इस नदी का ओरिजिन पॉइंट, जिसको आदि बद्री कहते हैं, वो भी हमें पता है। वहाँ से ऐसा माना जाता है इस सरस्वती नदी का ओरिजिन हुआ है। पाँचवा प्रश्न देखिए, सरस्वती की सहायक नदियाँ हैं मारकंडा और चेतांग नदियाँ। सरस्वती की सहायक नदियाँ हैं मारकंडा और चेतांग नदियाँ। छठा प्रश्न देखिए, घग्गर नदी हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा जिलों से होकर गुजरती है। घग्गर नदी हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा जिलों से होकर के गुजरती है। सातवां प्रश्न देखिए, घग्गर की सहायक नदियां हैं सरस्वती, झाजरा और कौशल्या। घग्गर की सहायक नदियां हैं सरस्वती, झाजरा, कौशल्या। आठवां प्रश्न देखिए, सिरसा के ओटू नामक स्थान पर घग्गर नदी पर वीयराज बांध बनाया गया है। सिरसा के ओटू नामक स्थान पर घग्गर नदी पर वीयराज बांध बनाया गया है। नौवां प्रश्न देखिए, प्राचीन काल में मारकंडा नदी को अरुणा नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में मारकंडा नदी को अरुणा नाम से जाना जाता था। 10वां प्रश्न देखिए, मारकंडा की सहायक नदियां हैं टांगरी, रेणु, बेगना, नकटी नदियां। मारकंडा की सहायक नदियां हैं टांगरी, रेणु, बेगना, नकटी नदियां। 11वां प्रश्न देखिए, साहिबी नदी हरियाणा में रेवाड़ी के कोट कासिम से प्रवेश करती है। साहिबी नदी हरियाणा में रेवाड़ी के कोट कासिम से प्रवेश करती है। 12वां प्रश्न देखिए, साहिबी नदी दक्षिण हरियाणा की सबसे बड़ी नदी है। साहिबी नदी दक्षिण हरियाणा की सबसे बड़ी नदी है। 13वां प्रश्न देखिए, मसानी बैराज रेवाड़ी के निकट धारूहेड़ा में साहिबी नदी पर बनाया गया है। मसानी बैराज रेवाड़ी के निकट धारूहेड़ा में साहिबी नदी पर बनाया गया है। 14वां प्रश्न देखिए, इंदौरी नदी पटौदी के निकट साहिबी नदी में मिल जाती है। इंदौरी नदी पटौदी के निकट साहिबी नदी में मिल जाती है। 15वां प्रश्न देखिए, हरियाणा के कुल क्षेत्रफल के 75% भाग पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। हरियाणा के कुल क्षेत्रफल के 75% भाग पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। 16वां प्रश्न देखिए, हरियाणा में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है 57.5%। सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों के द्वारा की जाती है 57.5%। 17वां प्रश्न देखिए, हरियाणा का 42.5% भाग नहरों द्वारा सिंचित है। हरियाणा का 42.5% भाग नहरों द्वारा सिंचित है। 18वां प्रश्न देखिए, हरियाणा में निर्मित प्रथम सिंचाई परियोजना पश्चिमी यमुना नहर है, जिसे 1879 में शुरू किया गया था। हरियाणा में निर्मित प्रथम सिंचाई परियोजना पश्चिमी यमुना नहर है, जिसको 1879 में 79 में इसको बनाया गया था। 19वां प्रश्न देखिए, भाखड़ा नहर सतलुज नदी से 1954 में निकाली गई थी। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाखड़ा नहर सतलुज नदी से 1954 में 1954 में निकाली गई थी। 20वां प्रश्न देखिए, भाखड़ा नहर टोहाना से हरियाणा में प्रवेश करती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाखड़ा नहर टोहाना से हरियाणा में प्रवेश करती है। 21वां प्रश्न देखिए, SYL जिसे हम सतलुज यमुना लिंक नहर कहते हैं, इसकी कुल लंबाई है 212 किलोमीटर। 121 किलोमीटर पंजाब में और 91 किलोमीटर हरियाणा में है। SYL को लेकर के पंजाब और हरियाणा के अंदर विवाद भी है। इसकी कुल लंबाई है 212 किलोमीटर, 121 किलोमीटर
इसकी लंबाई पंजाब में है और 91 किलोमीटर इसकी हरियाणा में है। 22वां प्रश्न देखिए, SYL विवाद के निपटारे हेतु हरियाणा व पंजाब में लोंगोवाल समझौता 1985 में हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। SYL सतलुज यमुना लिंक नहर के विवाद के निपटारे के लिए हरियाणा व पंजाब में लोंगोवाल समझौता 1985 में हुआ था। 23वां प्रश्न देखिए, हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 1586 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर वन है। हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 1586 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर वन है, फॉरेस्ट एरिया है 1586 वर्ग किलोमीटर पर। 24वां प्रश्न देखिए, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला पंचकुला है 31%। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला हरियाणा में पंचकुला है 31%। 25वां प्रश्न देखिए, न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं पानीपत और फतेहाबाद। हरियाणा में न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं पानीपत और फतेहाबाद। इनमें केवल 18 किलोमीटर में ही आपका फॉरेस्ट एरिया है। 26वां प्रश्न देखिए, सर्वाधिक झाड़ियों वाला जिला गुरुग्राम है और न्यूनतम झाड़ियाँ जींद में पाई जाती हैं। सर्वाधिक झाड़ियाँ आपके गुरुग्राम में पाई जाती हैं, सर्वाधिक झाड़ियों वाला जिला इसको कहते हैं और न्यूनतम झाड़ियों वाला जिला जींद को कहते हैं। 27वां प्रश्न देखिए, हरियाणा का चंदन वृक्ष जांटी, जिसे कई जगह जांडी भी कहा जाता है, इस वृक्ष को कहा जाता है, इसे हरियाणा का चंदन वृक्ष कहा जाता है, जांडी के वृक्ष को। 28वां प्रश्न देखिए, हरियाणा का वृक्षारोपण हेतु प्रथम कार्यक्रम ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा 1989-90 में शुरू किया गया था। हरियाणा का वृक्षारोपण हेतु प्रथम कार्यक्रम ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा 1989-90 में शुरू किया गया था। 29वां प्रश्न देखिए, हरियाणा में तरु दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। हरियाणा में तरु दिवस वृक्षारोपण से संबंधित है, ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। 30वां प्रश्न देखिए, 2014 से हरियाणा में प्रतिवर्ष 15 जुलाई को तरु दिवस मनाया जाता है। 2014 से हरियाणा में प्रतिवर्ष 15 जुलाई को तरु दिवस मनाया जाता है। 31वां प्रश्न देखिए, हरियाणा में पर्यावरण न्यायालय फरीदाबाद व कुरुक्षेत्र जिलों में है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरियाणा में पर्यावरण न्यायालय फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र जिलों में है। 32वां प्रश्न देखिए, पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान गुरुग्राम के मानेसर में है। पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान हरियाणा में गुरुग्राम के मानेसर में है। 33वां प्रश्न देखिए, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम 2003 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। आपको पता है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा का एक नेशनल पार्क है, इसको 2003 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था, गुरुग्राम में है। 34वां प्रश्न देखिए, कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में 2003 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। कलेश्वर जो आपका नेशनल पार्क है ये यमुनानगर में है, इसको भी 2003 में नेशनल पार्क राष्ट्रीय पार्क को इसको घोषित किया गया था, उस सूची में डाला गया था। 35वां और अंतिम प्रश्न देखिए, कलेश्वर 11,570 एकड़ में फैला हरियाणा का विस्तृत वन्य जीव अभयारण्य है। कलेश्वर जो यमुनानगर में है 11,570 एकड़ में फैला हरियाणा का विस्तृत वन्य जीव अभयारण्य है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से मैंने आपको ये 35 भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। ये भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये सीरीज 23 बहुत महत्वपूर्ण है ग्रुप सी, ग्रुप डी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। इस सीरीज को ध्यान से करें, इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको जरूर परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगली किसी सीरीज में मैं आपसे फिर रूबरू होता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।